तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। इससे पहले आज 2 अध्याय हम आपको पढ़ा चुके हैं, वीडियो अपलोड कर चुके हैं। लेसन 1, लेसन 2, आज तीसरा अध्याय बच्चों लेके आए हैं। यूपी बोर्ड 2026 हमारा टारगेट है और हम केवल उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं जो यूपी बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले हैं। तो आज इसका इंट्रोडक्शन है, परिचय है। तो तीसरा अध्याय है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक, तो चलिए चलते हैं। आपको इसमें सबसे पहले समझना है बहुपद और समीकरण। बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ये हमने आपको दूसरे लेसन में बता दिया है कि बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी घात पूर्ण हो। बहुपद का मतलब जिसकी घात पूर्ण होती है, माइनस में ना हो, कोई घात माइनस में ना हो। जो भी आपके चर होते हैं उनकी घात जो है सबसे ज्यादा जो पूर्ण घात होती है उन घात में हो, तो फिर वो बहुपद कहलाते हैं। तो देखिए जैसे 3x प्लस 2 है, ये आपका पूरा बहुपद है, क्योंकि x की घात इसमें देखिए पूर्ण घात है, मतलब एक घात है और ये पूर्ण घात है, इसलिए बहुपद है। और यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर है और ये पूर्ण घात इसकी भी है, पूर्ण घात इसकी भी है, तो ये बहुपद आपका कहलाएगा। अब हम चलते हैं समीकरण में। तो समीकरण देखिए जरा, जिसमें बराबर 0 होता है या बराबर कुछ भी हो तो वो समीकरण हो कहलाते हैं। अगर बराबर 0 नहीं है तो फिर वो बहुपद कहलाएगा। अब इसमें आप देखिए समीकरण में क्या है, ये जो है 2x है प्लस 5 और बराबर 0, तो ये आपका समीकरण है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये आपका समीकरण है। और 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर z। बराबर के कुछ भी होता है तो वो समीकरण होता है, अगर बराबर के बराबर नहीं है उसमें तो फिर वो बहुपद कहलाता है। बस इतना ही अंतर है। आपको इस चैप्टर में केवल इतना देखना है, ध्यान देना है कि हमको देखिए यहाँ पर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले यानी कि आप चर जानते हैं, x y a b ये सब चर होते हैं। और दूसरी बार रैखिक, रैखिक का मतलब होता है कि घात एक हो, घात जो है वो एक होनी चाहिए। जो भी चर की घात एक होनी चाहिए, वो जो है आपके रैखिक होते हैं समीकरण। हमने आपको बता ही दिया। दूसरी बात, युग्म का मतलब 2 समीकरण जो एक साथ आते हैं, इसमें 2 समीकरण साथ, ये 2 समीकरण साथ आते हैं, युग्म उसको कहते हैं। तो ये समझना होगा हमको। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए जरा, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 7z है बराबर 5 है। देखिए इसमें चर कितने हैं, एक आपका ये चर हो गया, एक ये हो गया और एक z हो गया, 3 चर हो गए। और 3 चर वाला ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि घात आप देखिए तीनों चरों की एक एक है, तीनों चरों की घात एक है, इसलिए 3 चर वाला ये रैखिक समीकरण है, ये आपका है। और इसको देखिए, यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ y है, 2 चर हैं इसमें, इसमें एक x चर है एक y, ये 2 चर हो गए और इनकी घात क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 चर वाला द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, हमको अधिकतम घात देखना है समीकरण में। तो ये 2 चर वाला द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे तीसरे वाले में 5x है प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0। देखिए इसमें x की घात 1 है और इसमें x की घात 1 है, एक चर x है एक y है, तो 2 चर वाला और ये आपका क्या होगा, एक घात हमने आपको बताया था, तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसमें एक घात है तो रैखिक समीकरण हो गया। उसके बाद देखिए 3x प्लस 2y, देखिए 2 चर हैं x और y, ये 2 चर आपके हो गए और घात 1 है, घात 1 इसमें भी है, तो ये समझ लीजिए आपका रैखिक समीकरण हो गया। ये भी ये रैखिक समीकरण होगा। नीचे आइए, x बराबर आपका 2y प्लस 5, यानी देखिए x एक ये चर है और y ये चर है, 2 चर हैं और घात 1 है, तो ये भी आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। नीचे आइए, 4x क्यूब है प्लस 2y स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 3। देखिए यहाँ पे x एक चर है और एक y आपका चर है, तो 2 चर हो गए। लेकिन यहाँ पे देखिए घात अधिकतम कितनी है, 3 है, तो 2 चर वाला त्रिघाती समीकरण है, 2 चर वाला त्रिघाती समीकरण है। आपको इस चैप्टर में केवल आपको रैखिक समीकरणों का अध्ययन करना है, यही आपका इस चैप्टर में है। ये चीज आपको ध्यान देनी, जितने भी आपके रैखिक समीकरण हैं, ये रैखिक समीकरण है, उनका अध्ययन आपको करना है।
जैसे ये देखिए आपका दो चर वाला नीचे ये भी रैखिक समीकरण है, इन्हीं का अध्ययन इस चैप्टर में करना है। इन्हीं का अध्ययन इस चैप्टर में करना है। देखिए हमको पूरे चैप्टर में मेन चीज जो है इसमें विधियां आपकी हैं। देखिए ग्राफी विधि एक है, ग्राफीय विधि। वीडियो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी बोर्ड 2026 टारगेट है हमारा, अच्छे से आपको पढ़ने को मिले, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, बढ़िया। तो ग्राफी विधि का अध्ययन इसमें करेंगे। दूसरी विधि है आपकी जो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद फिर आपकी है विलोपन विधि। विलोपन विधि और उसके बाद आपकी जो है विधि है वज्र गुणनखंड विधि। चार विधियां हैं, वज्र गुणनखंड विधि, ये चार विधियां हैं। इन्हीं का अध्ययन इस चैप्टर में हमको पूरे में करना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपके कोर्स में। ये जो वज्र गुणनखंड विधि है इसको हटा दिया गया है, तो अब तीन ही विधियां आपके पास हैं, यही हम लोग अध्ययन करेंगे, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। और जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।